हेलो फ्रेंड्स, सो एक बार फिर मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इज मोटर फॉरवर्ड एंड रिवर्स। ओके, मोटर फॉरवर्ड रिवर्स एक पॉपुलर एग्जांपल है, बट आपको पता है कि वो फॉरवर्ड रिवर्स कैसे काम करता है? उसमें पीएलसी प्रोग्रामिंग क्या होगा, कंट्रोल वायरिंग क्या होगा, पावर वायरिंग क्या होगा, वो कैसे काम करेगा, वो सब आपको पता होना चाहिए। अगर ऑलरेडी पैनल के अंदर एस्टेब्लिश किया हुआ है बट आपको उसका ऑपरेशन और प्रोग्रामिंग और कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग अगर मालूम नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आप वीडियो पूरा कंप्लीट देखना, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उसमें पावर वायरिंग कैसा रहेगा, कंट्रोल वायरिंग कैसा रहेगा और पीएलसी प्रोग्रामिंग कैसे रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको खाली पीएलसी प्रोग्रामिंग मतलब खाली एनओएनसी नहीं सिखाने वाला, मैं कैसे डेवलपमेंट करना है, प्रोग्राम कैसे बनाना है, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है मोटर फॉरवर्ड रिवर्स का। मैं पहले आपको एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई प्रोसेस क्या है। ठीक है, क्योंकि पीएलसी प्रोग्रामर को प्रोसेस समझना इम्पोर्टेंट है। अगर प्रोसेस होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम बना सकता है। ओके, सो पहले प्रोसेस समझ लेते हैं और क्या क्या यूज किया हुआ है वो भी हम समझ लेते हैं एक बार। तो ऑपरेशन मतलब कि ऑपरेशन क्या है, तो पहले मैं पैनल के बारे में बता देता हूँ। तो ये पैनल है, ओके, जो हर यूजर को मिलती है कि जहां से ऑपरेशन होता है। ओके, सो इसमें एक इमरजेंसी पुश बटन है, मतलब इमरजेंसी प्रेस करूंगा तो बंद हो जाएगा। एक स्टार्ट फॉरवर्ड है, स्टॉप है, स्टार्ट रिवर्स है, फॉरवर्ड लैंप है, ट्रिप लैंप है और रिवर्स लैंप है। तो यहाँ पे क्या है कि एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक ट्रॉली है, यहाँ पे ट्रॉली है, ये ट्रॉली मोटर के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे एक सेंसर है S2 और यहाँ पे एक सेंसर है S1। ओके, सो अभी अभी मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अगर इमरजेंसी ओपन है और मैं स्टार्ट फॉरवर्ड बटन दबाता हूँ तो ये ट्रॉली ऊपर जानी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट फॉरवर्ड बटन दबाता हूँ तो ये ट्रॉली अप जाएगी। ओके, स्टार्ट फॉरवर्ड बनाना तो ट्रॉली अप जानी चाहिए। ओके, ट्रॉली अप जाएगी, अप जाएगी, अप जाएगी। ओके, और यहाँ पे S2 सेंसर आएगा तब वो स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पे S2 सेंसर आएगा तब ट्रॉली स्टॉप हो जाएगी। ओके, अभी ट्रॉली यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे आ गई है। अब मैं स्टार्ट रिवर्स करता हूँ, स्टार्ट रिवर्स करता हूँ मतलब कि ट्रॉली वापस रिवर्स डायरेक्शन में आनी चाहिए, मतलब कि डाउन आनी चाहिए। ओके, ट्रॉली डाउन आनी चाहिए, ट्रॉली डाउन होनी चाहिए और ट्रॉली यहाँ पे आएगी, मतलब S1 ऑन होगा तो स्टॉप हो जानी चाहिए, मतलब कि मोटर स्टॉप हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये है उसका ऑपरेशन। ओके, तो यहाँ पे एक सेंसर S1 लिया हुआ है, यहाँ पे सेंसर S2 लिया हुआ है और एक मोटर है और यहाँ पे स्टार्ट फॉरवर्ड बटन है, स्टार्ट फॉरवर्ड बटन, स्टॉप, स्टार्ट रिवर्स बटन, फॉरवर्ड लैंप इंडिकेशन, ट्रिप लैंप इंडिकेशन, रिवर्स लैंप इंडिकेशन और इमरजेंसी। और इमरजेंसी का रोल मतलब कि कहाँ भी है, स्टार्ट है, स्टॉप है, इमरजेंसी प्रेस करूंगा तो वो स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ओके, अगर स्टार्ट है तो वही रुक जानी चाहिए ट्रॉली। ओके, मतलब स्टॉप दबाएंगे, सेम फॉर स्टॉप। लैंप मतलब कि जब अप जाएगा तो फॉरवर्ड लैंप ऑन होगा, जब रिवर्स आएगा तो रिवर्स लैंप होगा, अगर मोटर ट्रिप हो गई तो ट्रिप वाला इंडिकेशन ऑन होगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है। अब ये प्रोसीजर है, अब इसमें DIDO कौन से है, DIDO कितने हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। पीएलसी के लिए डिजिटल इनपुट, ओके, और डिजिटल आउटपुट। ओके, सो इनपुट के अंदर क्या होगा, तो इनपुट के अंदर मतलब जिसका थ्रू ऑपरेशन होगा। ओके, मतलब कि जो स्टार्ट है मैं प्रेस करूंगा तो स्टार्ट होगा, स्टॉप होगा, जो भी है वो DIDO में आएगा। ओके, तो मेरा स्टार्ट फॉरवर्ड, तो एक तो स्टार्ट फॉरवर्ड, ये एक मेरा डिजिटल इनपुट होगा। दूसरा है स्टार्ट रिवर्स, ओके, ये हो गया स्टॉप, ये हो गया इमरजेंसी, ये हो गया इमरजेंसी। उसके बाद सेंसर वन एंड सेंसर 2। ओके,
क्योंकि जब ट्रॉली नीचे आएगी तो S1 से स्टॉप होगी, S1 जब सेंसर आएगा तब स्टॉप होगी, और ऊपर जाएगी जब S2 आएगा तो ऑटोमेटिक स्टॉप होगी। तो सेंसर 1 एंड सेंसर 2, तो इतने हमारे डिजिटल इनपुट हो गए, इतने डिजिटल इनपुट हमको पीएलसी के अंदर लेना है, ठीक है। आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट में क्या है, ऑपरेशन हमारा क्या हो रहा है, मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रही है, फिर रिवर्स डायरेक्शन आ रही है, मतलब कि 2 कॉन्टेक्टर लगेंगे, 2 कॉन्टेक्टर मतलब कि 2 आउटपुट, ओके। तो इसमें वीएफडी भी यूज कर सकते हो, बट कई एप्लीकेशन में वीएफडी यूज नहीं करते, नॉर्मल कॉन्टेक्टर से काम चल जाता है, ओके। तो एक तो मोटर फॉरवर्ड और दूसरा है मोटर रिवर्स, ओके। तो ये दो आउटपुट हो गए, 1 2 3 4 5 6 हमारे इनपुट हो गए, ओके। सो ये एप्लीकेशन के लिए हमें 6 इनपुट चाहिए और 2 आउटपुट चाहिए, ओके। अब ये जो फॉरवर्ड लैंप है, ट्रिप लैंप है, रिवर्स लैंप है, वो क्या है, वो कॉन्टेक्टर से, एनो कॉन्टेक्ट से आप एनो या एनसी कॉन्टेक्ट से आप ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, ओके। तो चलो DIDA हो गया है, एक बार पावर वायरिंग भी देख लेते हैं और कंट्रोल वायरिंग भी देख लेते हैं। तो पूरा वायरिंग डायग्राम यहाँ पे है, कंट्रोल वायरिंग, PLC वायरिंग और पावर वायरिंग, ओके। सो दोबारा एक बार आपको समझा देता हूँ, ओके। सो ये मेरा RYB है, ओके। सो दिस इज माय RYB, ओके। वो आएगा MCB में, MCB से आएगा एक फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर, एक रिवर्स कॉन्टेक्टर, ओके। फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर से यहाँ पे सीधा RYB में आएगा, यहाँ पे फेस चेंज होगा, ओके, रिवर्स डायरेक्शन के लिए, मतलब मेरे पास 2 कॉन्टेक्टर है, फॉरवर्ड है, रिवर्स है, ओके, और एक ओवरलोड है, ओके। अब PLC में क्या क्या लिया हुआ है, तो PLC के अंदर हमने जो डिफाइन किया था DIDO में हमने वो OLR नहीं कंसिडर किया था, वो भी कंसिडर अभी कर लेते हैं। तो फर्स्ट इमरजेंसी, तो इमरजेंसी ऑलवेज इन NC, ओके, उसका कॉन्टेक्ट NC में आएगा, ओके। ये I0.1 पे है, फॉरवर्ड है, I0.2 पे स्टॉप कमांड है, ओके, वो स्टॉप भी NC में आएगा। I0.3 पे है रिवर्स कमांड है, वो नॉर्मली ओपन आएगा। सेंसर S1 है, वो भी NC में आएगा। सेंसर S2 है, वो भी NC में आएगा, ओके। एंड ओवरलोड रिले है, वो भी NC में आएगा। मतलब कि जितने भी स्टॉप करने वाले जो कमांड है, ओके, वो सारा उसके जो कॉन्टेक्ट है वो NC में ही आता है, ओके। सो ये हो गया वायरिंग। अभी हमारे दो आउटपुट है, ओके, एक फॉरवर्ड और रिवर्स। तो हमारा Q0.0 ऑन होगा तो ये रिले जो है 24 वोल्ट का रिले ऑन होगा, ओके। ये रिले फॉरवर्ड के लिए, ये रिवर्स के लिए। अगर ये रिले ऑन होगा फॉरवर्ड का, ओके, सो फॉरवर्ड में ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा। ये कॉन्टेक्टर मतलब कि ये वाला, ओके। यहाँ पे A1 A2 पे सप्लाई हम दे देंगे, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये हमारा मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। अभी दूसरी चीज, यहाँ पे रिवर्स का NC लिया हुआ है, मतलब इसलिए लिया है कि अगर फॉरवर्ड चालू है तो रिवर्स चालू नहीं होना चाहिए, रिवर्स चालू है तो फॉरवर्ड नहीं चालू होना चाहिए। ये एक हार्डवेयर इंटरलॉक है, ओके। सॉफ्टवेयर में तो हम इंटरलॉक देंगे ही, एक सॉफ्टवेयर में भी एक इंटरलॉक आएगा और हार्डवेयर में भी ऑलरेडी एक इंटरलॉक लिया हुआ है, ठीक है, ओके। इसके बाद है रिवर्स, ओके। सो ये वाला रिले है, तो जब रिवर्स कमांड आएगा तो ये वाला रिले ऑन होगा, ये वाला रिले ऑन होगा तो ये कॉन्टेक्ट क्लोज होगा, ओके। देन ये रिवर्स कॉन्टेक्टर, मतलब कि ये वाला रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑन होगा। ये रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये उसका फेस चेंज हो जाएगा, फेस चेंज हो जाएगा तो मोटर रिवर्स डायरेक्शन में घूमने लगेगा, ओके। उसके बाद है फॉरवर्ड लैंप। ये लैंप है, मतलब कि ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा, उसके नॉर्मली ओपन एक कॉन्टेक्ट लेके आप डायरेक्टली उसका एक लैंप ले सकते हो, ओके। तो ये इसका फॉरवर्ड लैंप है, ओके। ये उसका रिवर्स लैंप है, ओके। जब ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये रिवर्स लैंप ऑन होगा, ओके। और ये ओवरलोड रिले है, मतलब कि जब भी ओवरलोड प्रॉब्लम आएगा तो ये वाला कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाएगा और ट्रिप यहाँ पे हमें इंडिकेशन देगा, ठीक है। तो इंडिकेशन जो है वो हमने हार्डवायर थ्रू लिए है, हमने PLC के अंदर कंसिडर नहीं किया हुआ है। ये फॉरवर्ड रिवर्स के कमांड है वो हमारे यहाँ से आएंगे, ओके। और ये बाकी सारे इनपुट्स है, ओके। तो ये पूरा डायग्राम हो गया, ओके। सो टोटली आप अंडरस्टैंडिंग कर लेना कि वो सब कैसे काम करता है,
ठीक है, क्योंकि आपको ट्रबल शूट करना है तो भी उसको हेल्पफुल लगेगा। ऑलरेडी आप काम कर रहे हो और आपको ट्रबल शूटिंग करना है तो ये भी आपको हेल्प लगेगा। ठीक है, कहाँ पे आपका प्रॉब्लम आ रहा है, इमरजेंसी में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, स्टॉप सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, OLR में कुछ केबल लूज हो गया है, डिस्कनेक्टेड हो गया है। ठीक है, वो सारी चीज के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम बोर्ड के ऊपर प्रोग्राम बनाएंगे क्योंकि हमें बनना है डेवलपर। ओके, प्रोग्रामिंग डेवलपर बनना है। तो हम जो प्रोसीजर बताई थी वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग अब हम प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके, सो प्रोग्रामिंग। ओके, सो हमने ऑनबोर्ड प्रोग्राम देख लिया। अभी एक बार आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ भाई क्या था। तो एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, सो हमारा क्या था कि ये एप्लीकेशन है फॉरवर्ड रिवर्स। ओके, ट्रॉली अप जाती है, डाउन आती है। ओके, सो यहाँ पे इमरजेंसी है, स्टार्ट फॉरवर्ड बटन है, स्टॉप बटन है, स्टार्ट रिवर्स बटन है, फॉरवर्ड लैम्प, ट्रिप लैम्प और रिवर्स लैम्प। ओके, सो जब स्टार्ट फॉरवर्डिंग करेंगे तो ट्रॉली अप जाएगी। ओके, यहाँ पे सेंसर है S1 और यहाँ पे S2 है। ओके, सो मोटर स्टार्ट होगी, ट्रॉली अप जाएगी, S2 आएगा। ओके, सेंसर ये डिटेक्ट होगा तो ट्रॉली ऑफ मतलब मोटर ऑफ हो जाएगी। एंड जब रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी तब S1 डिटेक्ट होगा तो मोटर स्टॉप हो जाएगी। ओके, सो ये सीक्वेंस है। ओके, तो पहले हम बनाते हैं कि स्टार्ट। ओके, स्टार्ट करना है तो स्टार्ट का हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो हमारा जो एड्रेसिंग है तो एड्रेसिंग के हिसाब से हम लेंगे। तो आप देखोगे तो हमारा जो फॉरवर्ड स्टार्ट है वो I0.1 पे है। ओके, फॉरवर्ड स्टार्ट है वो I0.1 पे है। तो यहाँ पे I0.1। ओके, सो दिस इज अवर फॉरवर्ड फॉरवर्ड कमांड। ओके, स्टार्ट फॉरवर्ड कमांड। ओके, जैसे ही मैं बटन प्रेस करूंगा मेरी ट्रॉली अप जानी चाहिए। ओके, मतलब कि मोटर ऑन होनी चाहिए। ओके, सो जैसे हमने कल ड्यूल बनाया था उस तरह से हम यहाँ पे एक बीट ले लेंगे M0.0। ओके, डमी बीट। ओके, और ये डमी बीट से हम हमारा ऑन करवाएंगे। क्या ऑन करवाएंगे? आउटपुट। ओके, सो M0.0 से हम आउटपुट ऑन करवाएंगे। ओके, तो हमारे यहाँ पे Q4.0 लेना पड़ेगा। ओके, सो Q4.0। ओके, सो मोटर फॉरवर्ड। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये मेरा आउटपुट है। जो Q0.0 है मैंने वहाँ पे Q4.0 लिया है PLC के एड्रेस के हिसाब से। ओके, तो अभी मैं स्टार्ट फॉरवर्ड बटन प्रेस करूंगा। अभी स्टार्ट फॉरवर्ड बटन प्रेस करूंगा, ये M0.0 ऑन होगा, M0.0 ऑन होगा, ये Q4.0 ऑन होगा। बट ये पुश बटन है, मतलब कि रिलीज करूंगा तो सेम कहानी कि वो वापस से ऑफ हो जाएगा। इसलिए मुझे यहाँ पे होल्डिंग कॉन्टेक्ट रखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं ना होल्डिंग कॉन्टेक्ट जो होल्ड करके रखेगा। अगर मेरा इनपुट ऑफ हो गया तो भी आउटपुट को होल्ड करके रखेगा। ओके, मेरा मैं इनपुट करूंगा तो आउटपुट को होल्ड करके रखेगा। ओके, ओके, अब ये स्टार्ट वाला हो गया, मतलब कि हमारा मोटर फॉरवर्ड स्टार्ट हो गया। ओके, अब स्टार्ट तो हो गया, अब हमें सोचना है कि उसको स्टॉप कैसे करना है। ओके, तो अभी एक बार देख लेते हैं कि हमारा वो स्टार्ट ओके है कि नहीं। ओके, सो इसको डाउनलोड करके सिमुलेशन में डाउनलोड करके एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, और ये जो कंट्रोल वायरिंग है, पावर वायरिंग है, बस इसी टाइम ये लास्ट टाइम है। नेक्स्ट टाइम से नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपको आइडिया हो गया होगा कि पीएलसी के बाहर क्या रहता है। ओके, नेक्स्ट टाइम हम इंस्ट्रक्शन और उसके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग नहीं देखेंगे क्योंकि सेम आगे भी जा गया, सेम ही आएगा। आपका वो कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, इनपुट से होगा, आउटपुट से होगा। ठीक है, तो फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने 2-3 वीडियो में ऐड किया हुआ है और थोड़ा वीडियो भी लंबा हो जाता है। बट आपको पूरा एक्सप्लेनेशन जरूरी है कि भाई एक्चुअल फील्ड के अंदर क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे चलो हमारा आ गया 0.0। ओके, मैं पीएलसी को यहाँ से रन कर देता हूँ। ओके, ओके, सो 0.0, सॉरी 0.1 ये है। ओके, ओके, ये मैंने ऑन किया, पुश बटन है इसलिए मैं रिलीज कर दूंगा।
ओके, बट मेरा स्टार्ट कमांड ऑन का ऑन ही है। ओके, मतलब कि मैंने स्टार्ट पुश बटन प्रेस कर दिया, अब जो मेरी ट्रॉली है, ये मेरी ट्रॉली है, अब ये अब जा रही है, अब जा रही है, अब जा रही है। अब ट्रॉली स्टॉप कहाँ पे होनी चाहिए? तो ट्रॉली स्टॉप, एक तो जब S2 आए तब स्टॉप होनी चाहिए, दूसरा कि इमरजेंसी प्रेस करे तब स्टॉप होनी चाहिए, और तीसरा कि स्टॉप बटन प्रेस करे तब होनी चाहिए। तो मेरे पास 3 कंडीशन है स्टॉप करने के लिए। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी एक, मतलब कि एंड लॉजिक बनता है, ये तीनों में से कोई भी एक आए तो वो स्टॉप हो जानी चाहिए। ओके, तो ये तीनों कंडीशन में सीरीज में रख दूंगा। ओके, सो ये तीनों कंडीशन हम यहाँ पे सीरीज में ले लेंगे। पहली कंडीशन, ओके, और मैंने जैसे बताया कि ये सभी जो स्टॉप वाली कंडीशन होती है वो हमेशा वो एनसी में होती है। ओके, सो यहाँ पे मुझे एनओ लेना पड़ेगा, मुझे मतलब कि मुझे सिग्नल मिलता ही रहेगा। ओके, सो एड्रेसिंग के हिसाब से मेरा जो एड्रेस बनता है इमरजेंसी का I0.0। ओके, सो मैं यहाँ पे रख दूंगा I0.0। ओके, तो ये जो है मेरा इमरजेंसी है, इसको मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पे टैग रीनेम कर देता हूँ। ये मेरा है इमरजेंसी का, इमरजेंसी। ओके, एंड देन नेक्स्ट है मेरा स्टॉप से भी स्टॉप होना चाहिए। ओके, स्टॉप बटन से, तो उसका एड्रेस है I0.2। ओके, सो I0.2 मैं यहाँ पे रख दूंगा I0.2। ओके, ये मेरा क्या है, ये मेरा स्टॉप बटन है। ओके, ये मेरा स्टॉप है। ओके, इसके बाद कहाँ से स्टॉप होना चाहिए? ट्रिप कमांड से। ओके, सो ट्रिप कमांड, OLR ओवरलोड रिलेटेड ट्रिप कमांड। ओके, तो ट्रिप कमांड का एड्रेस क्या है? ट्रिप का एड्रेस है I0.6। ओके, ये इंपॉर्टेंट है कि आपने कौन से इनपुट पे लगाया है वही एड्रेस आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, I0.6, तो ये हो गया मेरा ट्रिप। ओके, तो इमरजेंसी से स्टॉप होगा, स्टॉप से स्टॉप होगा, स्टॉप पुश बटन से, ट्रिप से स्टॉप होगा, और एक लास्ट कहाँ से होगा? तो जब ये S2 सेंसर आ जाएगा तब, फॉरवर्ड कंडीशन में, फॉरवर्ड कंडीशन में ये जो सेंसर आ जाएगा तब ये स्टॉप होगा। ओके, तो S2 के लिए एड्रेस है I0.5। ओके, सो I0.5 हम यहाँ पे ले लेंगे सीरीज में, I0.5। ओके, तो ये मेरा है सेंसर S2। S2। ओके, तो इतनी कंडीशन मेरी हो गई। अब ये हम राइट करके चेक कर लेते हैं। ओके, सो इसको मैं पहले स्टॉप मोड में करके इसको हम राइट कर देते हैं। ओके, हर टाइम जो भी एडिट करो वो राइट करना जरूरी है। ओके, और एक्चुअल आप PLC के ऊपर काम कर रहे हो तो कुछ भी राइट करने से पहले आपके पास बैकअप होना चाहिए। ओके, अगर ऑलरेडी डेवलप प्रोग्राम है और उसके अंदर काम कर रहे हो तो आप, ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने की चीज़ें हैं। ओके, सो अभी रन कर देता हूँ। ओके, ओके, चलो आप चेक करते हैं। तो एक तो हमारा ये इमरजेंसी है। ओके, इमरजेंसी का सिग्नल ऑलवेज मिलना चाहिए, क्योंकि वहां पे पीछे NC एलिमेंट होगा, स्टॉप के पीछे भी NC एलिमेंट होगा, तो I0.2 भी ऑन कर देता हूँ। ओके, ट्रिप में भी NC एलिमेंट होगा, तो ये 6 वाला ऑन कर देता हूँ। ओके, और ये सेंसर टू भी वो NC में होगा, इसलिए यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरा ऑन हो गया। अब स्टार्ट कंडीशन में प्रेस कर रहा हूँ। ओके, सो I0.1 में प्रेस किया पुश बटन, उसके बाद पुश बटन से रिलीज हो गया। ओके, नाउ अभी ये देखो ऑन है। ओके, अब मान लो कि कोई भी कंडीशन आती है, कोई भी कंडीशन, पहली कंडीशन हम देख लेते हैं कि हमारी एक कंडीशन आती है कि मैं स्टॉप बटन प्रेस कर रहा हूँ। ओके, मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया, अब ट्रॉली मेरी जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। अब मैं स्टॉप बटन से स्टॉप प्रेस कर देता हूँ। ओके, तो स्टॉप बटन से प्रेस करने के लिए यहाँ पे
ये मेरा है स्टॉप बटन, कौन सा है, 2। ओके, सो मैंने 2 प्रेस कर दिया। ओके, और वापस से एज इट इज कर दिया। ओके, तो देखो आउटपुट ऑफ हो गया। ओके, मोटर फॉरवर्ड का आउटपुट हो गया। अब वापस कब ऑन होगा, जब मैं वापस से स्टार्ट बटन दबाऊंगा तो वापस से मेरी ट्रॉली अप जाएगी। ओके, अब ट्रॉली अप जा रही है, अप जा रही है, अप जा रही है, ट्रॉली अप जा रही है, अप जा रही है। ओके, अब बीच में कुछ हुआ, अब मैंने इमरजेंसी प्रेस कर दिया। ओके, सो अब मैं इमरजेंसी प्रेस करूंगा तब ट्रॉली रुकनी चाहिए। ओके, सो इमरजेंसी प्रेस, तो मैं यहाँ पे 0.0 जो है इमरजेंसी प्रेस कर दिया, ट्रॉली रुक गई। ओके, मतलब कि आउटपुट ऑफ हो गया। ये क्यूब 4.0 ऑफ होगा तो क्या होगा, 4.0 ऑफ होगा तो मतलब ये समझ लो कि Q.00 है, ये बंद हो जाएगा। ओके, ये बंद हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा तो ये कॉन्टेक्ट बंद हो जाएगा, मतलब ये फॉरवर्ड ऑफ हो जाएगा। ओके, ये सब एक दूसरे के साथ लिंक है। ओके, अब मैं वापस से चालू करता हूँ। ओके, एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि ये मैंने स्टार्ट किया। ओके, स्टार्ट हो गया, मेरा Q4.0 स्टार्ट हुआ। अब Q4.0 की जगह पे हमने क्या लिया है यहाँ पे, Q0.0। तो Q0.0 आउटपुट ऑन होगा तो ये रिले मेरा जो 24 वोल्ट का है वो ऑन होगा। ओके, ये ऑन होगा तो उसके कॉन्टेक्ट थ्रू हमने क्या किया है, एक ये लाइन लाइन सप्लाई लिया हुआ है, 230 वाट का, एक न्यूट्रल है। तो इस कॉइल में हमने पास करवाया है, कांटेक्ट में पास करवाया है एक कांटेक्ट। ओके, ये कांटेक्ट पास होगा और क्या होगा, ये फॉरवर्ड वाला कांटेक्ट ऑन हो जाएगा। ओके, कांटेक्टर, ये फॉरवर्ड A1 A2 पे हमने सप्लाई दी है तो ये वाला जो कांटेक्ट है वो क्लोज आ जाएगा, मतलब एमसीबी ऑन होगा तो ये सप्लाई पूरा मेरे मोटर पे चला जाएगा और मेरी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। ओके, ओके, सो इमरजेंसी हो गया, स्टॉप हो गया, अब आप समझ ही गए, ट्रिप हो गया, ट्रिप आएगा तो भी ऑफ हो जाएगा और सेंसर टू आएगा तो भी मतलब कि ट्रॉली अब ऊपर पहुंच गई है और सेंसर टू डिटेक्ट हो गया है। ओके, जैसे ही सेंसर टू डिटेक्ट होगा तो ट्रॉली स्टॉप हो जाएगी। ओके, अब मान लो कि ट्रॉली वहां पे ही ऊपर ही है, ट्रॉली ऊपर ही है। अब ट्रॉली मान लो कि ऊपर है, यहाँ पे ट्रॉली आ गई, ये ट्रॉली यहाँ पे आ गई, ये ट्रॉली यहाँ पे आ गई। ओके, अब सेंसर टू S2 डिटेक्ट हो गया। ओके, अब कोई स्टार्ट पुश बटन प्रेस करे तो ट्रॉली आगे नहीं होनी चाहिए, जानी चाहिए। अगर आगे जाएगी तो मोटर ओवरलोड में ट्रिप हो जाएगी। तो आप अगर यहाँ पे सेंसर टू डिटेक्ट हो गया और आप यहाँ पे प्रेस करोगे स्टार्ट पुश बटन तो आपका आउटपुट ऑन नहीं होगा। ओके, देखो ऑन नहीं हुआ क्योंकि वहां पे आप सोचो S2 वहां पे ऑन हो गया है, मतलब ट्रॉली डिटेक्ट हो गई है। ओके, इसलिए ये ऑन नहीं होगा। ओके, फॉरवर्ड में ऑन नहीं होगा, अब ये रिवर्स में ही ऑन होगा। ओके, तो ये फॉरवर्ड लॉजिक हो गया। अब हम इसी के अंदर हम बनाते हैं रिवर्स लॉजिक। ओके, सो रिवर्स लॉजिक के अंदर हम यहाँ पे एक नेटवर्क ऐड कर देते हैं। ओके, ओके, तो एक्चुअली एक ही काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ओके, रिवर्स के लिए ये नेटवर्क 2 है, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो क्योंकि कुछ चीजें तो सेम आने वाली है। ओके, ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट फॉरवर्ड जगह पे आएगा हमारा स्टार्ट रिवर्स। ओके, तो I0.1 हमारा रिवर्स है तो रिवर्स का एड्रेस क्या है वो देख लेते हैं। रिवर्स का एड्रेस है हमारा I0.2। ओके, सो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे I0.2, I0.2। ओके, सो ये हमारा है, सॉरी I0.2 स्टॉप है, सॉरी I0.3, I0.3 पे कनेक्टेड है तो हम यहाँ पे कर देंगे I0.3, अरे सॉरी I0.3। ओके, सो ये हमारा हो गया रिवर्स। रिवर्स, ओके, इमरजेंसी आएगा सेम, स्टॉप आएगा, ट्रिप आएगा,
S2। अब यहाँ पे S2 नहीं आएगा। ओके, अब यहाँ पे आएगा S1, क्योंकि ये रिवर्स लॉजिक है। ओके, रिवर्स लॉजिक है, इसलिए क्या होगा, ये ट्रॉली नीचे आएगी। ट्रॉली नीचे आएगी तो ये यहाँ पे S1 आएगा, तब डिटेक्ट होगी। ओके, सो यहाँ पे S1 आएगा, तो S1 का एड्रेस क्या है? तो S1 का एड्रेस हम देख लेते हैं कि S1 का एड्रेस है वो I0.4 है, I0.4। ओके, सो यहाँ पे हम I0.4 एड्रेस यूज करेंगे। I0.4। ओके, सो ये फॉर सेंसर S1। ओके, नाम भी चेंज कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा S1। ओके, और एक चीज, ये M0.0 ऑलरेडी यूज किया हुआ है हमने, फॉरवर्ड में ऑलरेडी यूज किया हुआ है। ओके, सो हम यहाँ पे दूसरा बीट लेंगे, क्योंकि सेम बीट आप नहीं ले सकते। M0.1। ओके, हमने दूसरा बीट ले लिया, वो बीट को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें होल्ड भी करना है। ओके, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे M0.1। M0.1। ओके, हो गया ऐड। और यहाँ पे एक ऐड कर देंगे M0.1। M0.1। ओके, यहाँ से हम ऑन करवाएंगे दूसरा नंबर का आउटपुट, जो हमारा रिवर्स का है वो ऑन करना है, मतलब कि Q4.1। ओके, 4.0 ऑलरेडी हमने लिया हुआ है। रिवर्स। ओके, सो ये रिवर्स का हो गया। चलो एक बार उसको कंपाइल करके एक बार चेक भी कर लेते हैं। ओके, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ यहाँ से। मतलब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंपाइल ऑप्शन है, मतलब कुछ एरर होगा तो वो बता देगा आपको यहाँ पे। ओके, कंपाइल के बाद आप आप डायरेक्ट डाउनलोड करोगे तो भी कंपाइल करके आपको बता देगा, कुछ एरर होगा तो। ओके, अब इसको कर देते हैं लोड। ओके, और इसको अब कर देते हैं रन। ओके, सो हाँ, अभी सब ऑन है। अभी ट्रॉली मान लो कि नीचे है। चलो, अभी हमारी जो ट्रॉली है वो अभी नीचे है, मतलब कि यहाँ पे है। तो यहाँ पे है तो S1 डिटेक्ट होगा। ओके, S1 डिटेक्ट होगा तो यहाँ पे हमें सिग्नल नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि हमने उल्टा लिया हुआ है और उल्टा ही लेना है। ओके, स्टॉप वाले, इसलिए मतलब और आगे रिवर्स हम नहीं जा सकते। ओके, सो अब रिवर्स में बटन दबाऊंगा भी तो ट्रॉली रिवर्स नहीं जानी चाहिए, और ये सही है। मतलब मैं 3 नंबर प्रेस करूंगा। ओके, तो ये मेरा रिवर्स ऑन नहीं हो रहा। यू क्यों क्यों सही है? क्योंकि अगर रिवर्स दबाऊंगा तो रिवर्स जाने की तो जगह ही नहीं है, तो रिवर्स नहीं जाना चाहिए। तो एक इंटरलॉक है। ओके, तो अब क्या होगा, तो अब मुझे ट्रॉली फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो मैं ट्रॉली फॉरवर्ड करने के लिए यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा I0.1। ओके, सो I0.1 में यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ। ओके, हाँ सॉरी, S2 भी ऑन करना है, क्योंकि S2 ट्रॉली नीचे है, इसलिए S2 ऑन करना पड़ेगा। ओके, सो ओके, स्टार्ट हो गया मेरा मोटर फॉरवर्ड, स्टार्ट हो गया। मोटर फॉरवर्ड स्टार्ट हो गया, मतलब कि ये मेरा ऑन हो गया। ओके, ये ऑन हो गया, तो ये कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, मतलब मोटर चालू है। ट्रॉली अब जा रही है, मतलब यहाँ से क्या होगा, अब सेंसर S1 जो डिटेक्टेड था वो नॉन डिटेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि अब ट्रॉली अब चला गया। ओके, तो उसी टाइम क्या होगा कि ये वाला जो इनपुट है, ये वाला इनपुट ऑन हो जाएगा। ओके, सो I0.4 हम ऑन कर देते हैं। ओके, ऑन कर देंगे। अब जैसे ही ट्रॉली ऊपर पहुंचेगा, जैसे ही ट्रॉली ऊपर पहुंचेगा, तो हमारा कौन सा वाला, ये S2 वाला, ये जो सेंसर है S2 वाला, वो ऑन हो जाएगा, ये सेंसर ऑन हो जाएगा। ओके, हाँ, मतलब डिटेक्ट कर देगा, तो डिटेक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। ओके, बंद हो गया, मतलब कि ट्रॉली ऊपर पहुंच गई है। ओके,
अब ट्रॉली को करना है डाउन, तो ट्रॉली को डाउन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स बटन दबाना पड़ेगा, डाउन बटन। ओके, रिवर्स, तो ये मैं रिवर्स बटन दबाऊंगा। ओके, I0.3। ओके, मतलब कि ये ऑन हो गया M0.01 और ये आउटपुट ऑन हो गया Q4.1। ओके, सो हमने Q4.1 की जगह पे यहाँ पे Q0.01 लिया हुआ है, तो ये ऑन हो गया। ओके, ये ऑन हो गया मतलब ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन होगा मतलब ये ऑन होगा, और ये ऑन होगा तो ये वाला कॉन्टेक्ट हो गया। ओके, ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन होगा मतलब कि आपकी फेस फेस सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, फेस सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, मतलब मोटर जो फॉरवर्ड में घूम रही थी, अब वो मोटर अब रिवर्स में घूमेगी। ओके, अब रिवर्स में घूमेगी मतलब क्या होगा, ट्रॉली ऊपर से नीचे आ रही है, ट्रॉली ऊपर से नीचे आ रही है। ओके, नीचे आएगी। ओके, जब यहाँ से ट्रॉली यहाँ से निकल जाएगी, तो सेंसर टू जो डिटेक्ट होगा वो नॉन डिटेक्टेड हो जाएगा। ओके, मतलब कि यहाँ पे सेंसर टू जो डिटेक्ट किया था वो नॉन डिटेक्ट हो जाएगा। ओके, मतलब कि वापस से उसका सिग्नल मिल जाएगा। और जैसे ट्रॉली नीचे 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 आएगी, ओके, और ट्रॉली एकदम से नीचे आ जाएगी जहाँ पे सेंसर वन डिटेक्ट होगा। ओके, तो ये ट्रॉली जो रिवर्स डायरेक्शन में आ रही है, वहां पे ट्रॉली स्टॉप हो जाएगी। ओके, सो मतलब कि S1 उसको मिल जाएगा, मतलब ये बंद हो जाएगा। ओके, मतलब ये मोटर हमारा स्टॉप हो जाएगा। ओके, मतलब कि ट्रॉली पूरे पूरी नीचे आ चुकी है। ओके, अब नीचे रिवर्स बटन दबाओगे तो भी ऑन नहीं होगा। ओके, उसी केस में सेंस ये वाला जो सेंसर है वापस से ऑन हो जाएगा। ओके, अब मैंने एक आपको चीज बोली थी कि दोनों के बीच में इंटरलॉक रखना है। ओके, तो अभी तो क्या है कि अभी सेंसर वन डिटेक्टेड है, बट जब ट्रॉली इन बिटवीन हो, ट्रॉली इन बिटवीन हो, मतलब कि मैंने फॉरवर्ड दबा दिया। ओके, मैंने फॉरवर्ड दबा दिया, फॉरवर्ड में दबाऊंगा तो क्या होगा कि मेरा ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा, तो नीचे जो सेंसर डिटेक्ट हुआ था, सेंसर डिटेक्ट हुआ था ये वाला। ओके, ये वाला जो सेंसर डिटेक्ट हुआ था, ओके, ये अब क्या होगा, ये भी ये आ जाएगा वापस। ओके, सिग्नल मिल जाएगा। ओके, अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में मेरा कन्फ्लिक्ट होगा क्या, तो अब मैं I03 ऑन करता हूँ। ओके, तो क्या हुआ, ये भी चालू हो गया, मोटर फॉरवर्ड भी चालू हो गया और ये रिवर्स भी चालू हो गया। ओके, तो ये नहीं होना चाहिए। बाहर हमने इंटरलॉक रखा है, बाहर हमने यहाँ पे इंटरलॉक रखा है। ओके, फिजिकली इंटरलॉक यहाँ पे रिवर्स का, यहाँ पे फॉरवर्ड का, मतलब जब मेरा फॉरवर्ड इन केस चालू होगा तो रिवर्स चालू नहीं होगा, रिवर्स चालू होगा तो फॉरवर्ड। यहाँ पे इंटरलॉक तो लिया है हार्डवेयर में, बट हमें सॉफ्टवेयर में भी इंटरलॉक लेना है। ओके, तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो ये कंडीशन को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक और इंटरलॉक करना पड़ेगा। ओके, तो जब अगर फॉरवर्ड चालू है, ओके, ये अगर ये चालू है, तो अगर मैं ये रिवर्स चालू करता हूं तो रिवर्स चालू नहीं होना चाहिए, ये स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर ये चालू हो गया तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे एनसी ले लेंगे। ओके, किसका एनसी ले लेंगे, तो ये M0.0 का, M0.0 का। ओके, अब सेम चीज कि अगर रिवर्स चालू है, अगर रिवर्स चालू है तो फॉरवर्ड नहीं चालू होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे एनसी ले लेंगे M0.1 का, तो बाहर जो इंटरलॉक काम कर रहा है वो भी सेम इंटरलॉक यहाँ पे भी काम करेगा। ठीक है, ओके, एक बार राइट करके चेक कर लेते हैं। ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ती है, मतलब ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये आपको आ गया ना तो आपको ट्रबल शूटिंग भी आपके लिए इजी हो जाएगा। आप फिर यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि भाई कौन सा इनपुट चला गया है, इसलिए वो
मोटर ऑन नहीं हो रहा है। ओके, अभी देखते हैं। ओके, अभी क्या कंडीशन है। अभी हमारा रिवर्स चल रहा है। ओके, ये रिवर्स चल रहा है। अब ये रिवर्स चल रहा है रिवर्स डायरेक्शन में। ये आप देखो Q4.1 अभी ऑन है, मतलब ये रिवर्स चल रहा है। अब रिवर्स चल रहा है क्योंकि ट्रॉली इन बिटवीन है ना, S1 डिटेक्टेड है ना S2 डिटेक्टेड है। अब इसी टाइम अगर मैं रिवर्स बटन, ओके, फॉरवर्ड बटन प्रेस करता हूँ तो मेरा फॉरवर्ड ऑन नहीं होना चाहिए। ओके, अभी नहीं हो रहा है, देखो अभी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। ओके, क्योंकि अभी रिवर्स ऑलरेडी मेरा चल रहा है। ओके, अभी ऑलरेडी रिवर्स चल रहा है। अब चलो मैं स्टॉप कर देता हूँ, मतलब कि स्टॉप कर देता हूँ। तो I0.2 मैंने प्रेस किया। ओके, स्टॉप हो गया। ओके, ओके, ऑलरेडी मेरा फॉरवर्ड प्रेस था इसलिए फॉरवर्ड स्टार्ट हो गया। ओके, ये मेरा I0.1 ऑलरेडी प्रेस था इसलिए ऑन हो गया। ओके, बंद कर देता हूँ। ओके, अब ये मेरा फॉरवर्ड चालू है। अब फॉरवर्ड चालू है तो अब मैं रिवर्स प्रेस करता हूँ तो रिवर्स नहीं होना चाहिए। ओके, तो अभी रिवर्स कौन है, I0.3 मैं ये प्रेस कर रहा हूँ। ओके, नहीं हो रहा है, देखो। तो जैसे बाहर फिजिकल इंटरलॉक लिया है वैसे अंदर भी आपको फिजिकल इंटरलॉक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है अबाउट द मोटर फॉरवर्ड रिवर्स। ओके, सो आप ट्रबल शूट भी इजी से आप कर सकते हो। आपको पता भी चलेगा कि भाई कौन सा सिग्नल नहीं आ रहा है तो मेरा नहीं चल रहा है। ठीक है, इन इन केस कई बार क्या होता है, ये मैं स्टॉप कर देता हूँ। ओके, स्टॉप बटन प्रेस कर देता हूँ एक बार। ओके, इन केस आप चालू कर रहे हो, मतलब कि आप रिवर्स में चालू कर रहे हो, आपका रिवर्स चालू नहीं हो रहा है। ओके, आप पुश बटन दबा रहे हो, पर इन केस आपका ये सेंसर का वायर निकल गया या ट्रिप का वायर निकल गया, कहीं इमरजेंसी स्टॉप का वायर निकल गया। ठीक है, मतलब कि मान लो कि सेंसर 1 का वायर निकल गया या ट्रिप हो गया। ओके, मतलब कि मैं 6 वाला बंद कर देता हूँ और आप यहाँ पे प्रेस कर रहे हो कि रिवर्स बटन दबाता हूँ, रिवर्स मोटर ऑन क्यों नहीं हो रहा, रिवर्स नहीं क्यों नहीं हो रहा, तो नहीं होगा क्योंकि आपका मतलब ट्रिप से मतलब कि केबल कुछ निकल गया है या कुछ डिटेक्शन नहीं आ रहा है, इसलिए आपका ये ऑन ही नहीं होगा, ये ऑन नहीं होगा तो रिवर्स मोटर भी नहीं चलेगा। ये रिवर्स क्या, आप फॉरवर्ड चलाओगे तो फॉरवर्ड में भी नहीं चलेगा। ओके, अगर मैं अगर ट्रिप का सिग्नल नहीं आ रहा है या कॉन्टेक्ट्स खराब हो गया है या कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, ओके, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मैं अगर फॉरवर्ड कमांड दूंगा तो फॉरवर्ड भी नहीं घूमेगा। ओके, फॉरवर्ड भी नहीं गया। तो जब आप ट्रबल शूटिंग करते हो तो यहाँ से भी इजी से ट्रबल शूट हो जाएगा आपका। ओके, बेटर ट्रबल शूटिंग पीएलसी प्रोग्राम से ही होती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का फॉरवर्ड रिवर्स डी स्टार्टर। ओके, सो आप आई होप आपको सब पता चल गया होगा और इजी अंडरस्टैंडिंग है कैसे प्रोग्रामिंग करना है वो सारा मैंने आपको बता दिया। ओके, अगर अभी तक आपने वीडियो को मतलब चैनल को